दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है। उनकी खूबसूरती और एक्टिंग का हर कोई दीवाना रहा है, और हो भी क्यों ना। वहीदा रहमान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने महज 17 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी शुरुआत एक तेलुगु फिल्म से हुई थी, मगर धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उनकी मशहूर फिल्मों में गाइड, प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम, दिल्ली 6, कागज के फूल और नीलकमल जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। वहीदा रहमान आज शोहरत के जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। फिल्मों के लिए ये उनका पागलपन ही था, जिसके चलते एक्ट्रेस को आज सिनेमा की दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में टॉप पर माना जाता है। मगर यहाँ तक पहुँचने के पीछे एक लंबा संघर्ष और एक्टिंग के लिए दीवानगी के चलते वहीदा रहमान के पिता एक बार उन्हें पागल तक समझने लगे थे। रिपोर्टर जी के आज के सिनेमा स्पेशल में डालेंगे एक नज़र करोड़ों दिलों की धड़कन एक्ट्रेस वहीदा रहमान की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ लता। दरअसल हाल ही में वहीदा रहमान ने अरबाज खान के चैट शो द इनविंसिबल्स विद अरबाज खान में अपने बचपन का किस्सा सुनाया था। अपने शो में अरबाज खान ने उनसे सवाल किया था कि क्या कभी वो शीशे के सामने फिल्मों की परफॉर्मेंस करती थी। इस सवाल के जवाब में वहीदा ने बताया था कि वो बचपन में ऐसा ही किया करती थी। वहीदा बताती हैं कि वो शीशे में देखकर एक्टिंग करती थी। ये देखकर अक्सर उनके पिताजी को चिंता हो जाया करती थी। एक दिन उनके पिता ने उनकी माँ से कहा कि ये लड़की पागल हो गई है, इसे संभालो। वहीदा आगे बताती हैं, मेरे पिता कहते थे मम्मी को कि इसको संभालो, ये पागल हो जाएगी। फिर एक दिन मुझे बुलाकर उन्होंने बोला कि क्यों करती हो बेटा ऐसा। तो मैंने अपने पिता से कहा था कि मेरा दिल करता है कि जब मैं हंसूं तो दुनिया हंसे, जब मैं रोऊं तो दुनिया रोए। एक्ट्रेस के इस किस्से पर अरबाज खान तुरंत कहते हैं कि ये तो वाकई एक एक्ट्रेस बनने के ही आसार थे। वैसे आपको बता दें कि वहीदा रहमान पर बचपन से ही उनके परिवार की जिम्मेदारियां आ पड़ी थी। जब वो महज 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था और उनके छोटे छोटे मासूम कंधों पर परिवार का खर्च उठाने का दारोमदार आ चुका था। अपने इन हालातों के बावजूद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अपनी पहली फिल्म तेलुगु में करने के बाद वहीदा ने कुछ फिल्में साउथ में भी की और फिर देवानंद के साथ फिल्म सीआईडी में हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। वैसे ये बात तो जग जाहिर है कि अपनी लाजवाब एक्टिंग के साथ साथ वहीदा जी अपनी बेहतरीन डांसिंग के लिए भी मशहूर थी। उनके हर दिन बढ़ती सक्सेस में उनके शानदार डांस का एक अहम रोल था। वहीदा ने भरतनाट्यम की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी, मगर इसके लिए भी उन्हें अच्छी खासी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। इस सब के पीछे एक मजेदार किस्सा है जिसका जिक्र खुद एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। आपको बता दें कि वहीदा रहमान ने मशहूर डांस गुरु तिरुचंदरम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन पहले उनकी गुरु ने उन्हें डांस सिखाने से साफ मना कर दिया था। दरअसल वहीदा जी चाहती थी कि वो तिरुचंदरम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जी से ही ये ट्रेनिंग ले, मगर जब वहीदा उनके पास बात करने गई तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वहीदा मुसलमान है और वो उन्हें डांस नहीं सिखा सकती। इस बात का खुलासा खुद वहीदा रहमान ने अपने एक शो में किया था। इस बारे में आगे बताते हुए वहीदा जी ने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि डांस का हिंदू मुस्लिम होने से क्या लेना देना है, तो पिल्लई ने कहा था कि जो पदम व वर्गम भाव हैं वो वहीदा नहीं कर पाएंगे। इस पर वहीदा ने अपने एक दोस्त से गुरुजी को मनाने की बात करी। इस पर जब उनके दोस्त गुरुजी को मनाने गए तो उन्होंने सबसे पहले वहीदा रहमान की कुंडली लाने को कहा। वहीदा ने कहा कि मेरी जिद के आगे मेरे दोस्त ने गुरु से बात तो की और फिर उन्होंने मेरी कुंडली मंगवाई। जब वहीदा ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कुंडली नहीं बनाई जाती, तो इस पर गुरु ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है। इसके बाद उन्होंने मेरी जन्मतिथि मांगी और खुद ही मेरी कुंडली बना डाली। जब उन्होंने मेरी कुंडली देखी तो वो वाकई ताज्जुब में रह गई। मेरी कुंडली देखकर उन्होंने कहा कि ये लड़की मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी। तो इससे तो ये कहा जा सकता है कि टैलेंट के साथ साथ वहीदा रहमान पर किस्मत का भी अच्छा खासा हाथ था। वैसे एक दौर था जब वहीदा जी के चाहने वालों की लंबी कतार लगा करती थी। इसी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा ये भी है कि एक बार उन्हें देखने के लिए फैंस ने ट्रेन तक रोक दी थी। ये किस्सा फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग के दौरान का है, जिसके चलते फैंस की भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि उन्होंने ट्रेन रोककर वहीदा रहमान से मिलने की जिद करी। एक रोज फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने ट्रेन रोककर वहीदा रहमान से मिलने की जिद करी, मगर फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर वहीदा के बाहर जाकर फैंस से इस तरह से मिलने के खिलाफ थे। वहीदा ने किताब कॉन्वर्सेशंस विद वहीदा रहमान में इस किस्से का जिक्र किया है और बताया था कि उस रोज राज कपूर साहब के गुस्से से वाकई बवाल हो गया था। तो अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।